कोशिश की थी मंत्रिमंडल को माना जा रहा था कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा ओबीसी नेतृत्व का नाम मुंडे साहब से जुड़ा हुआ है। ऐसे में उनके परिवार में किसी को मंत्री पद देना, हालांकि दो टर्म MP रह चुकी है प्रीतम मुंडे, उनको देना ज़्यादा लाजमी नहीं था। या फिर मुंडे परिवार हो या फिर महाजन परिवार हो, पूनम महाजन का भी नाम चला था आपके परिवार से जुड़ा, क्या ऐसे में उनको देना लाजमी नहीं? देखिए, मैं सोचती हूँ जिनको मिला है वो भी तो मुंडे परिवार ही है। जो आज इस पद पर विराजमान हुए वो तो मुंडे जी ने ही बनाए, मुंडे जी ने उनको संस्कार दिए। तो हमारे लिए हम और पार्टी हम अलग परिवार मानते नहीं हैं, और उनको मिला है तो हमको उसमें दुख की बात नहीं है, हमको आनंद ही है। और मैं सोचती हूँ कि इसमें ताकत बढ़ रही है पार्टी की, ऐसा मैं सोच रही हूँ। शायद पार्टी ने ऐसा निर्णय लिया है, विधान परिषद में भी बहुत लोगों को इसमें नए लोगों को शामिल किया है, तो पार्टी की ताकत बढ़ रही होगी, पार्टी का अपना अभ्यास होगा। लेकिन ऐसा विधान परिषद के वक्त आपको विधान परिषद में आपका पुनर्वास किया जाएगा ऐसी चर्चा थी। इसके बाद में ये भी चर्चा थी कि शायद आपको, देखो, कोई बाढ़ मेरे घर में नहीं आई है, मेरा घर बह नहीं गया है, मैं आश्रित कहीं होने का एप्लीकेशन नहीं करी हूँ। मेरा पुनर्वसन कौन क्यों करेगा? मेरा पुनर्वसन जिसका किया जाता है वो जो बर्बाद हो चुका है, जिसको जो बह चुका है, ख़त्म हो चुका है। मेरे पुनर्वसन ये शब्द मुझे मान्य नहीं। लेकिन जिस तरीके से विधान परिषद के समय में आपका नाम सबसे आगे चर्चा में था, विधान परिषद की सीट आपको दी जाएगी, वहाँ पर भी नए लोगों को मौका मिला। फिर यहाँ पे चर्चा प्रीतम ताई का था, वहाँ पे भी नए लोगों को मौका मिला। तो इससे कई समर्थकों में क्या किसी तरीके का रोष है? क्योंकि आप लगातार जरूर देखिए, मैं ये साफ कहती हूँ, मेरे मन में इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये पार्टी का निर्णय है, इन निर्णय प्रक्रिया से मैं गुजर चुकी हूँ और मुझे इसमें कोई आपत्ति होने का कारण नहीं। पर समर्थकों का एक प्रेशर होता है, जो आदमी मासेस के साथ काम करता है उसको मास का प्रेशर होता है। जो आदमी लॉयल हमारे से सालों तक जो वोटर रहा है उसका थोड़ा प्रेशर होता है, तो नेचुरली समर्थकों में थोड़ा सा नेगेटिविटी है। ये मैं कैसे नकार सकती हूँ, पर उसका मुझसे या मेरे परिवार में कोई नेगेटिविटी उस बारे में नहीं। एक ज़माने में मुंडे साहब भी पर इसी तरह का प्रेशर था, उनको पार्टी में दरकिनार किया जा रहा है, ऐसी चर्चाएं थी। उस वक्त मुंडे साहब ने लगभग पार्टी में अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने तब पार्टी छोड़ने तक का निर्णय लिया था। सुषमा स्वराज जी ने उनको समझाया था, उनके बंगलों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सुषमा स्वराज जी के बंगलों पर, तब मुंडे साहब ने अपना निर्णय पीछे लिया था। जब ऐसे एक मास लीडर को दरकिनार किया जाता है तो क्या ऐसी भावनाएं आती है लीडर के मन में, जिस तरह से मुंडे साहब के मन में आई थी, ऐसी भावनाएं आती है? मैं अभी मुंडे जी यहाँ नहीं है तो उनके बारे में ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि उन्होंने इस पार्टी को अपने बच्चे की तरह पाला पोसा है। तो वो आज नहीं, और पार्टी में ही वो पैदा हुए, राजनीति में और पार्टी में ही उनका अंतिम श्वास उन्होंने लिया। मेरे मन में क्या है, तो मैं संघर्ष है, जो संघर्ष शायद मेरे मुंडे साहब के घर में पैदा होने में, हमारे प्रॉपर्टी में जैसे किसी को कुछ जायदाद मिल जाती है वैसे मुझे मिल जाता है, उसके बारे में मुझे आपत्ति नहीं है। मुझे बिल्कुल लगता नहीं है कि ऐसा कुछ निर्णय करने की आवश्यकता है। मैंने हर बार ये कहा कि हर समय बदलता रहता है। अगर नए लोगों को वो कुछ ना कुछ नया रोल दे रहे हैं तो पार्टी को उसके फ़ायदा या नुकसान जो भी है वो उसका भी इव्हॅल्युएशन करेंगे। मुंडे साहेबांनी ओबीसीच्या प्रश्नावर संघर्ष केला आयुष्यभर, तुम्ही सुद्धा ओबीसीच्या प्रश्नावर रस्त्यावर उतरला आहात। आता तुमची पुढची भूमिका कशी असेल? माझा मराठी समजत असेल तुम्ही तुमची भूमिका काय? तुमची भूमिका काय आहे ओबीसीच्या संघर्षासंदर्भात तुमची पुढची भूमिका काय असेल? मैं दोनों बात करूँ। ओबीसी के विषय में मैंने ये कहा था कि ओबीसी के राजकीय आरक्षण को फिर से पुनर्स्थापित किए बिना चुनाव नहीं होनी चाहिए, ये बात पर मैं कायम हूँ। अभी जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें सर्वोच्च न्यायालय में सरकार ने खुद याचिका की थी, हम भी उसके बारे में प्रतीक्षा में थे। उसमें ऐसा निर्णय हुआ है कि ये चुनाव ऐसे ही। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूँगी, विनती करूँगी कि कृपया करके जो मुख्य चुनाव है उसके पहले ये एम्पिरिकल डाटा का विषय कंप्लीट करे। और अभी जो मंत्री बने हैं महाराष्ट्र से, उनसे भी मेरी अपेक्षा है कि जो भी ज़रूरत केंद्र के माध्यम से मदद की आवश्यकता है वो करनी चाहिए।
क्योंकि महाराष्ट्र का ओबीसी अभी नए मंत्रियों की तरफ बड़ी आशा से देख रहा है और ये चुनाव उसके बजाय नहीं होणे चाहिए, इस पे मैं कायम आहे. मराठीचा ओबीसीचा आरक्षणाचा विषयावर मी वेळोवेळी हे सांगितलंय. ओबीसीचा आरक्षण सुरक्षित करून पुनर्स्थापित केल्याशिवाय राज्यामध्ये निवडणुका झाल्या नाही पाहिजे. तो ओबीसीवर घोर अन्याय आहे आणि हे होण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक याचिका केली होती. त्या याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळलेलं आहे. सरकारने याच्यामध्ये तात्काळ पावलं उचलून निवडणूक आयोगाशी चर्चा करून हे थांबवणं आवश्यक आहे. या तर बाय इलेक्शन्स आहेत. मुख्य ज्या निवडणुका आहेत त्याच्या आधी तरी सरकारचा एम्पिरिकल डेटा आणि त्यांचा अभ्यास पूर्ण होणं हे 100% अपेक्षित आहे. पंकजा मुंडे यांचा लढा अधिक तीव्र होईल यासाठी तुम्हाला वाटतं का ओबीसीच्या प्रश्नावर राज्य सरकारची ढिलाई झाली का केंद्र सरकारची, काय वाटतं तुम्हाला? केंद्र सरकार अजून पिक्चरमध्ये आलेलं नाही ओबीसीच्या प्रश्नावर. केंद्र सरकारकडनं काही अपेक्षा असेल आता कोर्टाने जो निर्णय दिला त्याच्यानंतर, तर आता केंद्र सरकारकडनं त्या अपेक्षा पूर्ण करून घेण्यासाठी आता आपल्याकडे हक्काचे अजून 4 मंत्री झालेले आहेत. तुम्हाला असं वाटतं की हे मंत्री काम करतील असं वाटतं तुम्हाला वाटतं की हे जे मंत्री ते त्या प्रश्नासाठी काम करतील असं वाटतं? लगातार मुंडे परिवार को दरकिनार करने की कोशिश हो रही है. सामना में किस तरीके से कहा गया और उन्होंने बाकायदा एक अग्रलेख लिखा है कि किस तरीके से कुछ गुट मिल करके मुंडे परिवार को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको स्ट्रीमलाइन पोजीशन से साइड करने की कोशिश कर रहे हैं. इसको कैसे देखती है? मैंने वो अग्रलेख पढ़ा नहीं है तो मैं उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती. और मैं ये सोचती हूँ कि समर्थकों में जो भी भावना है वो भावना समर्थकों में है क्योंकि उनका प्यार है और आज उसको जाके मुझे वापस लोगों से चर्चा करनी पड़ेगी. पर हमें दे ये हमारी मांग थी ही नहीं. और यही मैं जब प्रीतम मुंडे दिल्ली में दाखिल हुए ऐसी गलत न्यूज़ जब मैंने देखी तो मैंने ये स्पष्ट किया है कि हम मुंबई में ही बैठे हैं, हम कहीं दाखिल नहीं हुए हैं. तो मुझे लगता है किसी और को मिलने से मुझे बिल्कुल उसमें आपत्ति नहीं है. वो भी तो मुंडे साहब के विचारों के लोग हैं और मुंडे साहब के विचारों के लोग मुंडे साहब के परिवार से भी बड़े हो, यही मुंडे साहब के संस्कार है. देखते हैं आगे आगे क्या होता है. समर्थकों के गुस्से को क्या नजरअंदाज करेंगी या समर्थकों से बातचीत करने के बाद आगे की रणनीति? प्यार से सहलाऊंगी, समझाऊंगी. मैंने कहा कि मेरे जो लोग हैं, जो मुंडे साहब के फॉलोअर्स हैं, वो मेरे फॉलोअर्स नहीं, मेरा परिवार है और उनसे मेरा संबंध नहीं, मेरा नाता है. संबंध कटुता हो सकती है, उसका संबंध में मिठास हो सकती है, पर नाता ये हमेशा रहता है स्थिर और वो मेरा रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है. ऐसा काम मुझे करना पडेगा हमेशा. तर शेवटचा प्रश्न, एकनाथ खडसेंच्या ईडी चौकशी केली आहे, तुम्हाला काय वाटतं की ज्या पद्धतीनं आरोप होतोय की केंद्र सरकार एजन्सीचा गैरवापर करतं? हे पहा, मला असं वाटतं की ईडी, CBI, CID या फार मोठ्या इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीज आहेत. त्यांच्या इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीमध्ये जेवढा कमी आपण टिप्पणी करू तेवढा योग्य न्याय होईल. त्याच्यामध्ये चूक असेल तर त्यांचा न्याय होईल, बरोबर असेल तर तसा न्याय होईल. त्याला आपण कुठे डिस्टर्ब करू नये. खडसे साहेबांच्या या ईडीच्या चौकशीमध्ये त्यांना कुठेतरी मीडियातून आपण त्याच्यामध्ये काही भाष्य करणं वगैरे अयोग्य आहे असं मला वाटतं, कारण त्याची एक्सपर्ट मी नाही. थँक्यू. पंकजा मुंडे यांची पत्रकार परिषद आता आपण ऐकली आणि त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे की मी आणि प्रीतम मुंडे अजिबात नाराज नाही, आम्ही मुंबईत होतो हे देखील त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. त्याचबरोबर केंद्रामध्ये ज्यांना संधी मिळाली आहे मंत्रिपदी त्या सर्वांचं अभिनंदन करत असल्याचं देखील त्यांनी म्हटलंय. नाराज असण्याचं काहीही कारण नाही असं देखील त्यांनी आता स्पष्ट केलेलं आहे. त्याचबरोबर डॉक्टर भागवत कराड यांच्याशी देखील बोलणं झालं आणि त्यांचं देखील अभिनंदन केल्याचं त्यांनी सांगितलेलं आहे. उगाच चुकीच्या बातम्या पेरल्या जात आहेत आणि हा सगळा संवाद साधताना प्रीतम मुंडे विषयी देखील त्यांनी त्यांच्या कामाची देखील त्यांनी प्रशंसा केली आणि त्याचबरोबर गोपीनाथ मुंडेंच्या आठवणींनी आता पंकजा मुंडे भावूक देखील झालेल्या होत्या. त्यामुळे आम्ही अजिबात नाराज नाही, मी पक्षाचे एक सामान्य कार्यकर्ते असल्याचं देखील पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केलं. येणाऱ्या बुलेटिनमध्ये याचे आणखीन प्रतिक्रिया आणि आणखीन बातम्यांचा भेटत राहूयात. आता इथेच थांबतोय. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.